एहसन इकबाल साहब, इमरान खान साहब आए, धरने का कहकर आए थे, चले गए और आप लोगों को 6 दिन का एक और अल्टीमेटम दे गए। मगर उससे पहले खबरें आ रही हैं कि आपकी कल मुलाकात हुई जिसमें आप भी थे जिस डेलीगेशन में, और दूसरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक थे। क्या दुरुस्त है कि कल सुबह आप लोगों की मुलाकात हुई है कल दिन में? जी देखिए, ये क्योंकि अब ये बात ओपन हो चुकी है, ये हकीकत है कि हमारी एक मीटिंग हुई थी और इसमें पीटीआई की लीडरशिप का इनिशिएटिव था कि वो मिलना चाहते हैं। तो हमने हमेशा एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन को वेलकम किया है और इससे पहले मैं गालबन आपके प्रोग्राम में या दीगर प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूँ कि पीटीआई को हट धर्मी की सियासत छोड़नी चाहिए और उन्हें कौमी असम्बली में कम अज़ कम जो इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी है उस तक आकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जो ये मैना मानू की सियासत है ये उनको कहीं नहीं लेके जाएगी। और आपने कल देखा है कि जिस अंदाज में पाकिस्तान के अवाम ने उनकी मनफी सियासत को मुस्तरद किया है वो उनके लिए आई ओपनर होना चाहिए। तो कल मीटिंग में भी हमने उन्हें यही प्रेस किया था कि अगर आपका मसला इलेक्शन है तो यकीनन इलेक्शन के साथ एक जुड़ा हुआ मसला उतना ही अहम है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कौमी इत्तफाक राय के जरिए करना है ताकि अगले इलेक्शन गैर मुतनाज़ हों। तो आपको धरना कॉल ऑफ करना चाहिए और आइए हमारे साथ बैठें, हम आपके साथ इलेक्शन के लिए आपके मौक़िफ़ है कि जल्दी होने चाहिए, हमारा मौक़िफ़ है कि वक्त के ऊपर होने चाहिए, लेकिन हम बातचीत शुरू कर सकते हैं इसके ऊपर, प्रोवाइडेड कि आप धरने को कॉल करें। लेकिन अगर आप हमारी कनपटी पर पिस्तौल रख के ब्लैकमेल करके चाहेंगे कि हम आपको इलेक्शन की तारीख दें या हम आपके डिमांड्स को कबूल करें तो ये कभी नहीं होगा। ना इसके बारे में कोई भी पार्टी, जो कि हम एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इस पर इत्तफाक करेगी। तो फिर क्या हुआ? फिर आप लोगों का मुज़ाकरात हुए मगर उसके बावजूद वो लोग निकले और इमरान खान साहब ने कल दिन में ट्वीट किया है कोई 4 बजे कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई डील नहीं हुई है और मैं आऊँगा और उठे बगैर नहीं जाऊँगा। मगर वो फिर अचानक चले गए 6 दिन की डेडलाइन देके। तो क्या फिर उसके बाद भी कोई मुज़ाकरात हुए, कोई कम्युनिकेशन हुई या किसी इदारे ने कोई किरदार अदा किया? क्या हुआ फिर? नहीं, उसके बाद तो जब वो चले गए थे तो फिर कोई दोबारा बातचीत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब ने, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें हदायत दी थी और उनके वकील ने वहां पर अंडरटेकिंग दी थी और उनके वुज़रा ने और उन्होंने ओपनली सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर्स को डिफाई किया। जैसा कि इससे पहले जब पंजाब में बल्दियाती इदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था तो 7 महीने तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को अपने पैरों तले रोंदा और मसला। फिर ये हुआ क्योंकि बात नहीं समझ में आ रही है। H9 पार्क की तो अदालत ने उनको इजाज़त दी थी, वो अगर हुक्म की पासदारी करते हुए H9 पार्क में जाके धरना दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया है और 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। पिछले जुमे को ये हो रहा था कि आप लोग हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार थे, फिर इमरान खान साहब ने अचानक अपने मार्च का ऐलान कर दिया तो आपने कहा कि जी हम इस तरीके से तो नहीं छोड़ेंगे वरना लगेगा कि इनके पॉलिटिकल प्रेशर। अब आज 6 दिन का तो कुछ ना कुछ बीच में है, कोई बीच में है जिसने आप लोगों को भी अप्रोच किया है और उन्हें भी कहा है कि आप 6 दिन के लिए चले जाएं और आपसे भी कहा है क्योंकि आज आपने जल्दी जल्दी में कानून साजी भी कर दी, आप लोग जा रहे हैं, टिक रहे हैं। देखिए, आज आपने देखा है कि वजीर आजम ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम जो अपनी मुद्दत को पूरा करेंगे, इसलिए कि देखिए अगर 4 सालों के मलबे को हमने उठाना है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को खुद पीटीआई के अपने मैनेजर्स जो हैं और उनके वुज़रा ये कह चुके हैं, एतराफ़ कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान को दिवालिया करके जा चुके हैं। और इस वक्त अगर हम कोई सख्त फैसले करेंगे, सख्त इक़दामात करेंगे, उसमें हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करेंगे, लेकिन क्या हम इसके एवज़ उसी बंदे को प्रीमियम दे दें कि जो ये सब खराबी का जिम्मेदार है, कि हम ये सारा मलबा अपने ऊपर उठा के 4 महीने में इलेक्शन में उसको प्रीमियम दे दें कि देखो मेरे दौर में तो ये नहीं हुआ, इनके दौर में ये हुआ। अगर हम ये मुश्किल फैसले करेंगे तो हम ये भी चाहेंगे कि हम फिर चीज़ों को कंसोलिडेट करें 1 साल के अंदर और जो भी कोई हमारा पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम होता है हम उसको रीगेन भी करें ताकि हम लोगों को कुछ ना कुछ नताइज निकाल के दिखा सकें। तो आप अगर के साथ क्यों कह रहे हैं? आप ये कहें कि हमने मुश्किल फैसले करने का कर लिया है फैसला और हम रुक रहे हैं, आप अगर क्यों कह रहे हैं कि अगर करेंगे तो फिर ये करेंगे? नहीं, ये बात तो हकीकत है कि हम इंशाल्लाह जो फैसले हैं वो करेंगे और यही वजह है कि वजीर खजाना IMF के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। और आपको मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि ये क्या छोड़ के गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी वजारत में डेवलपमेंट बजट के लिए 4th क्वार्टर में 0 रिलीज है। ये जब हमारे ऊपर मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, जब हम पर एटमी धमाके की सैंक्शंस लगी तब भी हमारे पास ऐसे हालात नहीं थे कि एक पूरे क्वार्टर की डेवलपमेंट रिलीज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रोक ले। तो ये सूरत हाल ये छोड़कर गए हैं और इसको अब हम इंशाल्लाह ठीक भी करेंगे और वक्त पे होंगे। और हमने उनको ये कहा
हमने कहा कि अगर आप ये धौंस की सियासत ना करते तो शायद आपको आपका मुतालबा मिल जाता, चूंकि हमारी पार्टी में एक बड़ा कंसेंसस इमर्ज हो रहा था कि हमें नया मैंडेट लेना चाहिए, क्योंकि मसाइल बहुत बड़े हैं। ये 6 महीने साल के मैंडेट में हमें कहीं नुकसान ना हो। मगर ये तो इमरान खान साहब ने जब इतना टफ स्टैंड लिया और धौंस और एक धमकी की सियासत शुरू की, तो फिर हमारी पार्टी में भी क्लैरिटी आ गई और कोलिशन में भी क्लैरिटी आ गई कि हम कतन इनके आगे, इनके धौंस के आगे या धमकियों के आगे सरेंडर नहीं कर सकते और हमें अब अपना वक्त पूरा करना चाहिए। बस हमें नजर आया ना कि शहबाज शरीफ साहब को इतने स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म है नहीं कि वो इस बात को इग्नोर कर सके कि इमरान खान आ रहा है। तो इमरान खान 6 दिन बाद दोबारा आ रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब हिम्मत करेंगे कि भाई आ रहे हो तो आ जाओ, अब मैं फैसले कर रहा हूं, मैंने मुल्क की मईशत को बेहतर करने का फैसला किया है, उसके लिए IMF का प्रोग्राम बहाल करने का फैसला किया है और अपना वक्त पूरा करने का फैसला किया है। हम इस वक्त अपनी सियासत नहीं बचाएंगे, हम पाकिस्तान को बचाएंगे, और अगर हम पाकिस्तान को बचा लेंगे तो हमारी सियासत भी बच जाएगी। तो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। हमने इमरान खान को उनके हाल पे छोड़ दिया है। इमरान खान ने साबित कर दिया है कि सिवाय उसके पास मनफी सियासत के, गालियां निकालने के, कीचड़ उछालने के, सड़कों के ऊपर परेड करने के, ही हैज नो विजन, ही हैज नो विजन बियॉन्ड धरनास। तो इसलिए अब आई थिंक वी हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट हिम और हमें अपने मुल्क के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मगर उसमें एक और फैक्टर भी है, जो आपका डर था कि जो इदारे हैं, जो न्यूट्रल्स हैं, आप ऐसा ना हो कि आप मुश्किल फैसले करें उसके बाद न्यूट्रल्स आपको चलता करें, तो वो डर भी नहीं है आपको कि आप मुश्किल फैसले करें, IMF का प्रोग्राम बहाल कराएं और उसके बाद 3-4 इत्तेहादी पीछे से निकल जाएं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान एक चीज शाहजेब अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और अगर आपको ये मालूम हो कि ये सख्त फैसले एक पॉलिटिकल हुकूमत जिसके पास सपोर्ट होती है, अवाम की तायद होती है, उसके लिए करने आसान नहीं होते, तो टेक्नोक्रेट्स आसमान से उतर के आके जिनके कहने पे उनका शायद गाड़ी का ड्राइवर भी वोट नहीं देता, वो कौन से मुश्किल फैसले कर लेंगे, वो मुल्क को कहां से टर्न अराउंड कर लेंगे। ये एक फैलेसी है। आपने टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत देख ली ना, इमरान खान साहब की जो 4 साल की हुकूमत है वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत थी। उनके कौन से मुशीर थे? क्या उनका वजीर खजाना अपना था? क्या उनका वजीर तजारत उनका अपना था? इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज पे तो टेक्नोक्रेट्स ही थे। तो और कौन से नए टेक्नोक्रेट्स आने हैं? यही हफीज शेख साहब 3 साल पहले भी वजीर खजाना रह गए हैं, या कोई और शौकत तरीन साहब भी वजीर खजाना रह गए हैं। तो और इसके अलावा कौन टेक्नोक्रेट्स? मगर इसमें मसला है ना कि अदम एतमाद की एक सूरत हाल है ना। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझसे इतने वादे किए हैं और इतने वादे तोड़े हैं कि मुझे भरोसा ही नहीं रहा। जाहिर है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं सबको पता है, मगर जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उन्होंने माजी में आपसे भी बहुत वादे किए, बहुत वादे तोड़े, इसलिए आपको भी उन पर भरोसा नहीं है। तो इस अदम एतमाद की फिजा में मुल्क आप चला लेंगे और अपनी हुकूमत भी चला लेंगे मुश्किल फैसले लेने के बाद? इस वक्त जो हालात की संगीनी है, ये सबका इम्तिहान है, ये हमारा भी इम्तिहान है और ये स्टेक होल्डर्स का भी और एस्टैब्लिशमेंट का भी और अदलिया का भी, सबका इम्तिहान है। इसीलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि आप सेक्रेटरी फाइनेंस को कहें कि वो GHQ में जाकर, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके, वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी चैम्बर्स में जाके एक दफ़ा इकॉनमी की स्टेट इन सब के साथ शेयर करें ताकि सबको पता हो कि हमें क्या मिला है। सब ये बताएगा कि कल की जो मुलाकात है जिसकी आपने कंफर्मेशन दे दी है, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के मुताबिक वो न्यूट्रल्स ने फैसिलिटेट की थी, उसके बाद क्या न्यूट्रल्स ने कुछ कहा है आप लोगों से कि जी बात कर लें इमरान खान साहब से या बात को आगे बढ़ाइए, वो पार्लियामेंट में आ जाए, मिलकर बैठ के फैसले कर लें, अपना सियासी सोल्यूशन निकाल लें, ऐसा कुछ कहा है? मेरे इल्म में कोई उसके बाद और ऐसा कोई पैगाम मेरे पास नहीं है कि या मेरे इल्म में हो कि किसी ने कहा हो। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को खुद भी और उनकी जमात के जो कल लोग बातचीत के लिए आए थे, मुझे उनकी गुफ्तगू से तो अंदाजा हुआ है कि उनको अंदाजा है, उनको अदराक है कि मुल्क के हालात क्या हैं। लेकिन खान साहब का मसला ये है कि ये लोग 4 जो समझदार लोग उनको ये मुज़ाकरात के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन आखिरी वर्ड खान साहब के पास शेख रशीद साहब का होता है। जब पिछला 2014 का धरना था तो यही असद उमर, यही जनाब जावेद हाशमी साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, इनकी टॉप लाइन लीडरशिप शफकत महमूद साहब थे, ये जहांगीर तरीन साहब के घर में हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे। मैंने इनसे सवाल किया कि खबर यह है कि आज रात आप पार्लियामेंट पे और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हल्ला बोलने जा रहे हैं। असद उमर साहब ने और सब ने बाआवाज का नो वे, और उसके बाद टीवी के किसी प्रोग्राम पे भी जाके उन्होंने कहा ये हम सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसी हरकत करें। लेकिन वहां कान में शेख रशीद साहब ने फूंक मारी इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा भी हल्ला है तो अब हमला आवर हो जाओ और चल पड़ो। तो खान साहब जो बात जिसकी सुनते हैं वो ये सेनर वॉइसेस नहीं है, अपनी पार्टी में जिन लोगों की वो बात सुनते हैं उसी के नतीजे आज वो भुगत रहे हैं।